वीडियो बनाइएगा सर। आइए सर नहीं भाई वैसा नहीं नहीं। नहीं ठीक ठीक है, कर रहा है। अरे ये सब आप लोग रहिएगा ना तो मेमोरी में रहेगा। अब एक बार जाइए ना, एक बार साथ में जाइए जगह, एक बार जाइए, एक बार जाइए। अरे सब टीका लगा के लगा, टीका भी लगा दीजिए। चलो 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 चलिए आप थैंक यू।
ग्राम प्रधान जी, हमारे विद्यालय के शिक्षक साथीगण एवं ग्रामीण बंधु, आप सबों का हमारे विद्यालय राजकीय उत्तर मध्य विद्यालय में इस सम्मान समारोह में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक जोहार है, सबों का वेलकम है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, आज इस कार्यक्रम में एकत्रित होने का अवसर प्रदान हमें प्राप्त हुआ है और हम भली भांति जानते हैं कि आज का यह कार्यक्रम हमारे इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका महोदया श्रीमती एस का आज सम्मान समारोह यहाँ पर हमारे विद्यालय की ओर से आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग उपस्थित हुए हैं। हम ज्यादा कुछ अभी नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो दीदी के याद में हम लोग रखे हैं, उसको सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे और विधिवत चलाने के बाद जो भी कार्यक्रम होगा उससे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं श्रीमती एस का टोपनो जी जो की प्रधान अध्यापिका थी और उनके लिए सबसे पहले मैं पहले मैं जयंती की उसको छोड़ दीजिए। एस्कर दीदी को माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जोरदार ताली। उसके बाद मैं निवेदन करता हूं कि वो पुष्प देकर उनको आमंत्रित करें। आज हमारी प्यारी शिक्षिका प्रभारी प्रधानाध्यापिका विदाई दे रहे हैं। विदाई के सिलसिले में अभी उम्मीद सर से आग्रह है कि दीदी को उम्मीद सर से आग्रह है कि दीदी को सम्मान पूर्वक शॉल ओढ़ाएंगे। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं मिस का विदाई सह सम्मान समारोह में और इस दिन हमें गर्व भी महसूस हो रहा है, लेकिन थोड़ा दुख भी हो रहा है। गर्व इस बात का कि इतना दिन तक हम लोग मिस का सेवा लिए और मिस के संरक्षण में इनका प्यार पाने का मौका मिला। हेलो, तो जैसा तो जैसा कि हम लोग अभी अवगत हो गए हैं कि आज का यह कार्यक्रम विदाई और सम्मान समारोह के लिए रखा गया है विद्यालय की ओर से। मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ आज के इस सम्मान समारोह के उपलक्ष्य पर। हमारे इस विद्यालय में दीदी ने लगातार लगभग 25 वर्षों तक
इस विद्यालय को अपना योगदान दिया और हर क्षण हर पल कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास किया है। उसी संदर्भ में हमारे बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, कुछ न कुछ करते गए और आज इनके बताए हुए रास्ते पर हम सभी चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। इसी शुभ अवसर पर हम लोग आज इनके सम्मान समारोह पर कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया है। कुछ कार्यक्रम में बच्चे भी यहाँ पर शरीक हुए हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों को भी मौका देना चाहता हूँ और वाद विवाद का कार्यक्रम यहाँ चलता रहेगा। हमारे अतिथिगण भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो भी इस सम्मान समारोह के उपलक्ष्य पर हमारे विद्यालय की तरफ से उनके सम्मान में दो शब्द भी रखेंगे, दो आशीर्वचन भी रखेंगे। सबसे पहले स्वागत गीत के लिए मैं हमारे विद्यालय की बच्चों से आग्रह करता हूँ कि वो इस मंच पर आए और स्वागत गीत सुनाएं। स्वागत गीत के लिए बच्चियां, जो बच्चे तैयार हुए हैं वो स्वागत गीत के लिए तैयारी करें। इधर पीछे नहीं करो, वहां से सामने ताली बजा दो जोर से। चलो गाना सेट कर दिए हो तो गाना बजा दो। थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्टार्ट कर दो जल्दी।
वंदन मैंने किस्मत से तुझे पाया। साथ मैं इनसे आशा करता हूं कि आज की इस कार्यक्रम में जो सम्मान समारोह रखा गया है हमारे मैडम के लिए, उनके लिए 2 शब्द हम सबों के बीच रखेंगी और इनको हम लोग जाने का इजाजत देंगे। धन्यवाद सर आपको माइक देने के लिए। दीदी ने 25 साल किसी स्कूल को योगदान दिया। हम लोग को सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी सबका आता है कि एक दिन तो सबको आगे को देखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे, दीदी को बोलेंगे कि आते रहे और हम लोग का बच्चा लोग को इतना शिक्षा दिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। और सर लोग भी हैं, अभी तो सभी पढ़ाते रहे हैं, शिक्षा दे ही रहे हैं, लेकिन भी दीदी को याद करते रहेंगे हम लोग। ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं, इतने के धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इजाजत देते हैं, आए इसके लिए हम लोग विद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे प्राथमिक विद्यालय नया भूसू के सर अकेला जी आए हैं। मैं चाहता हूं कि उनका भी जोरदार ताली से हम लोग स्वागत करते हैं। आइए सब बैठिए। हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसके बाद जैसा आज का कार्यक्रम है सम्मान विदाई समारोह के शुभ अवसर पर अभी बच्चियां गुरु वंदना जो गाई वो बहुत ही सुंदर और सराहनीय था। इसके बाद मैं एक कार्यक्रम फिर से बुलाता हूं, उसके बाद फिर हमारे अतिथि महोदय लोग का जो भी वचन होगा उनको हम लोग ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। सुंदर लगे हमारे झारखंड वाला एक नागपुरी सॉन्ग है जिसमें हमारी बच्चियां कुछ तैयारी की हैं, अलमा ग्रुप।
लोग कहते हैं कि हर मूवी फिल्म आज इस विदाई समारोह के अवसर पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सबके दिलों में खुशी और दुख का मिश्रण है। खुशी इस बात की कि इतने दिनों तक हम बच्चों को आपकी सेवा एवं प्यार पाने का मौका मिला, और दुख इस बात की कि आज आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। इतने दिनों तक आप हमें सिर्फ किताबी ज्ञान की शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई। अपने अनुशासन, ईमानदारी जैसे नैतिक गुण सिखाए। आपने हर संभव हमारा सहयोग किया। हमारी सुरक्षा, पढ़ाई एवं हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य किया। इसके लिए हम सभी बच्चे आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम तो ठहरे बच्चे, अकल के कच्चे। यदि जाने अनजाने आपको अपने व्यवहार से दुख पहुंचाया है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में आप स्वस्थ और सुखी रहें। जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे, आज यहाँ से विदा होकर चले जाओगे, पर आशा है कि जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्रा एवं छात्राएं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मों के जो आज तक ये यहाँ पर सेवा दी है, उनके संदर्भ में उनकी आंखों देखी है, उनको थोड़ा सा बयां करने का प्रयास करेंगे हमारे ग्राम प्रधान नीरज होड़। हेलो, आदरणीय प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकगण और हमारे इस विद्यालय में उपस्थित अभिभावक एवं बच्चे, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम लोग इस स्कूल के रूम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज शिक्षक की विदाई करनी है। और ये विदाई का नाम सुनते ही हम लोग को लगता है कि स्कूल छोड़ के चली जाएगी। ऐसा शिक्षक हम लोग को दोबारा नहीं मिलेगी, हम लोग ऐसा लगता है। लेकिन हमने भी बचपन में पढ़ा था स्कूल में
तो शिक्षक जाने के बाद हम लोग को बहुत दुख ही लगता था। आज शिक्षक स्कूल आने के बाद बच्चों को एक अच्छी सीख दिलाने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छे भविष्य बनाने के लिए, एक अच्छे ये बनने के लिए बच्चों को स्कूल में शिक्षा की बहुत जरूरत होती है। और इस विदाई समारोह में कभी खुशी भी लगता है, कभी दुख भी लगता है। इन्होंने जब से शिक्षक लंबे समय तक इन्होंने शिक्षा का में अपने सेवा में योगदान दिए। ये एक सरकारी नौकरी ही नहीं, ये बच्चे के भविष्य के लिए इन्होंने इतना लंबा समय तक इन्होंने योगदान दिया। और ये शिक्षा का एक बीज देके दिया इन्होंने कि बच्चे अच्छे से अपने पढ़े लिखे और एक अच्छे राह पे चले, और पढ़ाई ना करके इन्होंने एक अच्छे ईमानदार आदर्श और समर्पण के लिए इन्होंने शिक्षा का योगदान दिए। और इस राज्यकृत प्राथमिक विद्यालय तोजो में धन्यवाद। जी को और अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर उपस्थित होकर इस सम्मान समारोह इसके लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे विद्यालय की ओर से। इसके बाद सम्मान समारोह में इसे एक कार्यक्रम को लेकर हम लोग बच्चे लोग तैयारी किए हैं। आयुष ग्रुप है जो अपना थोड़ा सा ग्रुप है। सीमा दीदी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इनका हमारे विद्यालय की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं और इनका स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हो सकता है हमारे कुछ अतिथि ऐसे हैं जिनको लालगढ़ पंचायत में बुलाहट भी है और वहाँ पर भी शरीक होना है। तो कार्यक्रम को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते हुए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हमारे के जो गार्जियन समाज सर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये हम लोग का गार्जियन ही नहीं, एक अभिभावक भी हैं जो हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन देते रहते हैं और देते रहेंगे जब तक इस विभाग में और इस क्षेत्र में हमारे हैं।
तब तक वो देते रहेंगे, यही आशा करते हैं। आज के इस सम्मान समारोह में आज हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं विद्यालय की ओर से नम्र निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए दीदी के विदाई समारोह और सम्मान समारोह के अवसर पर हम सभी विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों को चंद शब्द आशीर्वाद के रूप में और मार्गदर्शक के रूप में अकेला सर से चाहेंगे कि वो थोड़ा सा हम लोग को मार्गदर्शन करेंगे। राजकीय उत्तर मध्य विद्यालय कोचमूल के प्रांगण में विदाई समारोह में हम उपस्थित हैं और आज हमारे छोटे बच्चों, हमारे क्षेत्र के भी बच्चे जो उत्कृष्ट कार्यक्रम दिखाए उसके लिए हम बहुत अच्छा लगा और उसका उत्साहवर्धन करता हूँ कि आप अपने काम में लगे रहे, थोड़ा भक्ति भाव से, थोड़ा समाजीय भाव से, कुछ देशभक्ति पर भी कार्यक्रम करें, गीत के साथ, लय के साथ कार्यक्रम करें। आगे अपनी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्राम प्रधान महोदय आज उपस्थित हैं, तो मैं उनका भी आभारी हूँ। और जब वो ग्राम प्रधान नहीं बने थे, उनसे पहले मैं जुड़ा हुआ हूँ, मिला हुआ हूँ। उनकी अर्धांगिनी गीता, वो भी मेरे एक संचालित विद्यालय की शिक्षिका रह चुकी हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ इधर माता समिति के सदस्य, कार्यकर्ता, अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी का मैं इस प्रांगण में स्वागत, अभिनंदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके 4 चांद लगाया है। हम शिक्षक सम्मान के भूखे होते हैं, अगर इज्जत से कहीं भी बुला दिया जाता है हम दौड़े चले जाते हैं। आज एक शिक्षक का जीवन भर का सम्मान का अवसर है। व्यक्ति चाहे वो प्राइवेट में हो, सरकारी में हो, अर्ध सरकारी में हो, 60 साल के बाद एक नियम बना हुआ है कि उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, तो उसके तहत अपने मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक एसके मैडम को आज सरकारी नियमानुसार सेवानिवृत्ति है, लेकिन हम आपके कर्तव्य काम को देख करके हम लोग ऋणी हैं और हम आशा करते हैं कि आपका विद्यालय, इस विद्यालय के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। क्या सही है ना? आपका जो कर्तव्य है, काम है, निष्ठा भाव से काम करना, हम पुरुषों को भी आपने पछाड़ दिया है। मैं खुद अभी थोड़ी सी बात हमारे भुवनेश्वर सर ने भी कहा कि अकेला सर अभिभावक के रूप में शिक्षक संगठन का काम देखते हैं, कार्यकर्ता देखते हैं। मैं अपनी थोड़ी सी बात बताता हूँ। मैं जिला स्तर नहीं, राज्य स्तर में भी काम में जाता हूँ। पूरे झारखंड प्रांत में हर एक जिले में जाकर शिक्षकों के काम का दायित्व का उत्साहवर्धन करता हूँ। छुट्टी के दिनों में, वर्किंग डे में तो काम करना पड़ता है, रविवार भी मेरा नहीं है। तो ऐसे कार्यकर्ता होने के नाते और प्रखंड का नाम बगल के पड़ोसी स्कूल होने के नाते मेरा दायित्व भी बनता है। मैं आते जाते एक बार जरूर घूम लिया करता, थोड़ी सी भी अगर समय बचा है 5-10 मिनट के लिए विद्यालय में घुस जाया था। वो काम हो ना हो ऐसे ही चल जाता था। तो उसका उद्देश्य था कि शिक्षक के मन में जो बोझ बना है, हम लोग भी थोड़ा हंस बोल ले, अपने काम के दायित्व को समझे और उस काम को हल्का कर, यही भावना रही है। और इसमें मैडम मेरे से भी अच्छा रहा। मैं तो बार बार अभी कुछ दिन पहले भूदेव सर को भी कहा था, एक महिला होते हुए भी मिडिल स्कूल को सफलता से संचालित कर रही है और उनके मुखमंडल पर कभी भी विपरीत परिस्थिति में रौनक रहा, हंसते हुए स्वागत किया है, मिलनसार किया है, व्यवस्था किया, अपने काम को छोड़ करके चाय पानी व्यवस्था पूछ लेती थी, करवाती भी थी।
तो ये बराबर बना रहा है, कभी मुखमंडल में ये नहीं बना रहा है कि आज हम बहुत परेशान है, बहुत कागज पत्तर लिखा पढ़ी करना है। सारा लिखा पढ़ी का पोछा एकदम थैला हम लोग नहीं ले जाते हैं, मैडम घर ले जाती है, घर में करती है। तो ये हमसे बड़ा काम है, हम स्कूल में ही करते हैं, हम घर में नहीं करते हैं ना। घर वाली मैडम जो है बोलेगी आप स्कूल से आ गए, आप वहाँ से यहाँ शुरू हो गए, तो उसका भी डाटा सुनना पड़ेगा। तो डाटा सुनने से बढ़िया घर का भी काम होता है। बेटा का कपड़ा नहीं है, बेटा का किताब नहीं है, उसका भी दवा लाना है, मेरा ये वाला काम बाकी है, उसे के कार्ड आया है जाना है। ऐसे अनेक काम घरों में भी होता है। तो घर के काम घर में रखते थे, स्कूल का काम स्कूल में। लेकिन मैडम हमसे इतर स्कूल का काम तो घर में ले जाके करती, कब खाना बनाती होगी, कब अपने बच्चे को देखती होगी, है ना। अपना कपड़ा लगता, अपना श्रृंगार, आयरन, ग्रीस, घर का साफ सफाई एक महिला का जरूरी काम हो जाता है। तो सोचो कितना काम है, और उसके बाद भी बढ़िया से करना, कोई बदनामी नहीं। कभी कभी ब्लॉक में भी दायित्व देती है मैडम का, तो ये इनिमिया का प्रभारी बना दिया है, प्रखंड नाम को प्रखंड के इनिमिया का प्रभारी बना दिया है। तो उसने भी हंस करके ढंग से सबको, कहीं कोई शिकायत का मौका किसी को नहीं मिला। तो एक अच्छा कर्तव्य कर्मित शिक्षिका का आज हम लोग विदाई कर रहे हैं, अच्छे मन से करेंगे और इनको ये उदाहरण देंगे कि आप हमारे परिवार हैं, स्कूल के परिवार हैं, सदस्य हैं। हमने आपका बताया हुआ ज्ञान मार्गदर्शन पर चला है, और आज ये छोटे बच्चे जो 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास, कुछ कॉलेज में पहुंच गए होंगे, कुछ दूसरे जगह भी चले होंगे, कुछ हाई स्कूल में है, कोई मैट्रिक में है, तो वो दिन प्रतिदिन अपने जीवन का विकास कर रहा है, उन्नति कर रहा है, और आने वाला एक सफल नागरिक बनेगा। हम नहीं जानते वो बच्चा आप में से कौन क्या बनेगा, नहीं जानते, लेकिन इतना तो जानते हैं कि सफल नागरिक जरूर बनेगा, जो झारखंड का निवासी होगा, भारत देश का निवासी होगा और अच्छा कर्म करेगा। जो डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, फौजी बनेगा, सिपाही बनेगा, हवलदार बनेगा, हमको नहीं मालूम, लेकिन हम उस चीज को रोकते हैं कि भारत का सफल नागरिक बने, भारत का अभिन्न अंग बने और अच्छा नागरिक बने। कुछ जब हमको मैच मिला है तो समझ लेंगे आप लोग, कष्ट नहीं ना है। वैसे 2 पीढ़ियों से मैं शिक्षक हूँ, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, तो जो वो काम करते तो कभी कभी हमको देखने सुनने का मौका मिलता था। इस विद्यालय में एक सर थे जिनका नाम था गोरखनाथ सर, वो हमारे पिताजी के साथ भी काम किए थे, तो उनका भी आना जाना हमारे घर में था। उनका था थोड़ा बच्चों को कभी डांट देना, इलाके में आज भी कहा जाता है कि गोरखनाथ मास्टर मार मार के हम लोग को सिखा दिया। हाँ, इसी स्कूल में थे, छोटा सा ये बिल्डिंग ऊंचा, हाँ आप लोग देखे होंगे, तो छोटा ऊंचा वाला 2 कमरा इधर था, उसी में वो पढ़ाते थे। प्राथमिक विद्यालय था, फिर बाद में मिडिल स्कूल होकर में मध्य विद्यालय। तो वो गोरखनाथ सर, उनके एक और साथी थे विवेकानंद मध्य विद्यालय में, मुन्ना सर नहीं रहे, ये भी बिहार चले गए। अब इनकी क्या स्थिति है, जीवित है कि नहीं हमको जानकारी नहीं, लेकिन जब तक यहाँ रहे मेरे यहाँ आना जाना था, पिताजी से संपर्क था। उसके बाद जब मैं यहाँ नामकू में कार्य करके और मांझी से स्थानांतरण होकर के नया भूतपुर में आया, तो मुझे रेणुका मैडम से परिचय हुआ कि इस विद्यालय के प्रभारी रेणुका मैडम है। सामान्य स्थिति रहा, उनकी एक बहन थी, वो भी मेरे विद्यालय में आई, काम की बढ़िया से। सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके घर से लगा हुआ, उनकी माता जी का कार्यक्रम, उनके यहाँ कोई शादी ब्याह तो हमारा आना जाना, कार्ड सम्मान देना लेना। अभी उसके बाद एक सुशीला मैडम थी प्रभारी, आना जाना जैसे आज था उस वक्त भी हम आना जाना करते थे। एक दिन है कि सतरंजी बाजार से मार्केट करके सुशीला मैडम लौट रही थी और एक्सीडेंट हो गया, और हम उधर से उल्टा आ रहे थे, तो मालूम हुआ भीड़ हो गया, तो गाड़ी रोक करके देखने गए, लेकिन वो सुशीला मैडम और उनको नर्वस हो रहे थे, अकेले थी, कोई गाड़ी वाला मार दिया। तो हम बोले मैडम, सुशीला मैडम पहचान रहे हैं? हाँ, अकेला कि आपको नहीं पहचानेंगे हमको। हम बोले ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम आ गए।
तो हम बोले बोलिए क्या दिक्कत आपको, खड़ा हो नहीं सके, बैठिए। फिर हॉस्पिटल ले गए, उनकी बच्ची भी फोन करने के बाद आई, साथ में हॉस्पिटल ले गए, हम अपना गाड़ी खड़ा कर दिए और एक्सरे करवा दिए, दवा दिलवा दिए, सुई वगैरह दिला दिए। उनके और भी रिश्तेदार परिवार लोग सब आए, बताए कि हमारे बगल स्कूल में शिक्षक है अकेला जी, और आज तो हम सेवानिवृत्त हो गए, फिर भी इन्होंने पहचाना और हमको उठा के लाया, बहुत अच्छा लगा। उनकी बेटी और भी लोग बहुत अच्छा कहे। करीब 1-1.5 घंटा 2 घंटा का समय रहा। तो ऐसी हमारी परंपरा है कि हमारे शिक्षक में कोई भी है तो उनके लिए उनके सुख दर्द में हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए समय देते हैं, और यही हमारा जीवन है। और हम आने वाले को भी संदेश देते हैं कि जिससे हमको कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है, जिसका अनमोल है, शिक्षा जो हम बताते हैं जिसको बोलते हैं विद्या, इसका कोई मूल्य नहीं है। कोई कीमत दे के नहीं चुका सकता है कि हम फीस दे दिए प्राइवेट स्कूल में, क्या पैसा दे दिए और मेरा काम खत्म हो गया। बाबू, ये अमूल्य चीज होता है। वो विद्या, वो ज्ञान जो है वैसे दिमाग में सेट कर जाता है, उसको ना कोई चोरी कर सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना बांट सकता है। तो आपको उसके प्रति चिंतन करना है, मनन करना और आगे बढ़ना है। हमारे पास एक ऐसा धन है, अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता है। आप घर में ज्यादा पैसा रखेंगे तो बड़ों का सम्मान करना चाहिए। गुरु माँ पिताजी जन्म देते हैं और गुरु जो है ज्ञान देते हैं, विद्या का ज्ञान कराते हैं, तो उसका नमन देवता से भी ज्यादा होता है। पहले कहा जाता है, भगवान भी कहते हैं कि पहले तुम माता पिता का जो तुमको जन्म दिया है, इस दुनिया में सबसे बड़ा वही देवता है, माँ। एक बच्चे के लिए इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। पहला अक्षर माँ बोलना सिखाना, दादा जो जीवन में अर्जित किया है ज्ञान, उसको विस्तृत तरह से बांटेंगे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मैडम के लिए खड़े होकर ताली आप बजा देंगे तो हम धनी हो जाएंगे। मैडम के लिए खड़ा होकर, ये मेरे ओर से है। बैठ जाएंगे। जैसे अभी आगे मैं भूषण महोदय को देता हूँ, चंद शब्द हम लोगों के बीच में रखेंगे। आज यहाँ सभी उपस्थित हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, विशेषकर बुजुर्ग शिक्षक, ग्राम प्रधान जी और मेरे प्यारे छोटे बच्चे, आज सभी हम कौन बोलेगा कि गीता मेरा चाबी रख लो। स्कूल को देखते रहो, हम अचार बना के लाए, तुम चख के देखो आज मेरे लिए कौन लाएगा। आज हमको बहुत ही खराब लग रहा है कि आज ये दिन देखने को हम भूल गए, लेकिन आपके लिए मेरा घर, मेरा स्कूल हर दिन के लिए स्वागत है। आप ऐसे छोड़ के मत जाइएगा, जब भी कुछ प्रोग्राम होगा तो जरूर आइएगा। आज मेरा घर ही नहीं, बस्ती का कोई भी ओकेजन होता है तो वहाँ जरूर जाती है। वहाँ जन्म हो या मरण हो, उसका साथ रहता है।
कि उनका साथ मेरे लिए नहीं रहा, लेकिन रोज दिन नहीं भी आते होंगे, लेकिन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 5 सितंबर में आप जरूर आइएगा। हम आप मेरी तरफ से यही शुभकामना है कि आप सुखी से रहिए। आपका योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता है कि आज का यह पल भावुकता और उत्सुकता भी है और भावुकता भी है। हमारे विद्यालय में लगातार 25 वर्षों तक, 25 से 27 वर्षों तक हमारे इस विद्यालय को योगदान दिए हैं। ये पल नहीं भुलाया जा सकता है और हम भूलना भी नहीं चाहते हैं। इन्होंने जो भी योगदान हमारे विद्यालय के लिए किया है, यह हमारी सलाखों पर है। हम सभी बच्चों के लिए ये प्रेरणा स्रोत है और आगे भी रहेगा। और इनके चलाए हुए मार्गदर्शक जो भी इन्होंने हम सबों को सीख दी है, वह पल हम कभी नहीं भूलेंगे। गीता जी से जो पारितोषिक लाई हैं उनको वो ग्रहण करेंगी और इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो सभी लोग। इसके बाद आज के इस सम्मान समारोह में हमारे बीच अभी उपस्थित हुई है प्राथमिक विद्यालय खसीदार की प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती अंजना दीपा लकड़ा जी। इसके बाद ज्यादा कार्यक्रम को हम इस विदाई कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि पंचायत सदस्य समिति हमारे बीच अभी चली गई है। लालखटिया पंचायत के सदस्य समिति थी। हमारे कोचमुख गांव के ग्राम प्रधान जी, विद्यालय परिवार के सदस्यगण, विद्यार्थीगण, शिक्षकगण, हमारे सेवानिवृत्त कर रही श्रीमती एस तोपनो जी, आप सबों को हमारे विद्यालय की ओर से हार्दिक जोहार है, हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। आज हम सब एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। इस अवसर पर केवल सम्मान और आभार व्यक्त करने का है, बल्कि एक ऐसे शिक्षिका के योगदान को याद करने का भी है जिन्होंने इस विद्यालय के केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि एक परिवार की तरह संजोया। हम सभी यहाँ विद्यालय प्रधानाध्यापिका जी की सेवानिवृत्ति या विदाई संपन्न कराने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन यह केवल एक सेवानिवृत्ति नहीं बल्कि उनकी महान शिक्षकीय यात्रा का स्मरण भी है। एक शिक्षक शिक्षिका केवल प्रशासनिक पद नहीं होता बल्कि एक शिक्षक शिक्षिका का एक मार्गदर्शक और एक बच्चे नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। एस्कर दीदी ने लगातार यहाँ पर 25 से 27 वर्षों तक इस विद्यालय की सेवा की है और अपनी मेहनत, ईमानदारी, दूरदर्शिता से इसे भली भांति चलाने का प्रयास किया है। इन्होंने विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों पर विशेष ध्यान रखा। विद्यालय में अनुशासन, आत्मनिर्भरता और संस्कारों की सीख देने वाला एक प्रेरणा स्रोत बनाया। शिक्षक शिक्षिकाएं का कर्तव्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं बल्कि विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान और आत्मनिर्भर बनाना होता है, यही मार्गदर्शक इन्होंने हमें दिया है। एक विद्यालय तभी प्रगति करता है जब उसका शिक्षक या शिक्षिका वर्ग प्रेरित और सशक्त हो। दीदी ने हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को हमेशा नई चीजें सिखाने का, आगे बढ़ाने का और विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया है। आज जब हम उन्हें सेवानिवृत्त होते देख रहे हैं तब यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने विद्यालय को एक परिवार की तरह संजो कर रखा। उनकी अनुपस्थिति महसूस की जाएगी, लेकिन इनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श और परंपराएं विद्यालय की धरोहर बनकर बनी रहेगी। आज हम इस अवसर पर उनके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हर परिस्थिति में दीदी को साथ दिया। एक विद्यालय प्रभारी होने का जीवन केवल विद्यालय तक सीमित नहीं होता बल्कि उनके त्याग, समर्पण, प्रयास की हमेशा बरकरार रखना होता है, जिसमें इनके परिवार ने भी इस जिम्मेदारी को समझा और हमेशा इनके साथ खड़ा रहा। हम सभी इन्हीं चंद शब्दों के बाद धन्यवाद देते हैं।
उनके परिवार को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दीदी के हर कदम पर साथ दिया, चाहे इस विद्यालय के लिए हो, चाहे विभागीय कार्य के लिए हो, चाहे ऑफिस के लिए हो, चाहे छोटा मोटा व्यवस्थाओं के लिए हो। हर समय जीजा जी और दीदी तत्पर रही इस विद्यालय के लिए। इनके परिवार ने जो योगदान इस विद्यालय के लिए किया है उसको हम भुलाए नहीं जा सकता है। हमारे विद्यालय के बच्चे जो इनके पढ़ाए हुए, इनके मार्गदर्शन से चले हैं, वो आज कहीं और जगह भी हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पैरों पर खड़े हुए हैं। दीदी को भावहीन और भावुकतापूर्ण सम्मान के साथ आज हम लोग विदाई नहीं दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि दीदी जहां भी रही, जो इनका जो सुखद जीवन है, इनका जो निरोग्य जीवन है, यही हम भगवान से हमेशा के लिए प्रार्थना करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो भी इनके साथ जो व्यतीत होगा वह हम सब लोग के साथ व्यतीत होगा। दीदी से हम यही निवेदन करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाले समय में जब भी हमारी जरूरत पड़े, जब भी इनकी हमको जरूरत पड़े, हम हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहेंगे, बने हैं और बनने रहना चाहते हैं। इसी आशा के साथ हम विद्यालय परिवार की ओर से, अपनी ओर से दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर से हम नम्र निवेदन करते हैं कि दीदी आपके जीवन में हम लोगों की बहुत याद आएगी, या आपको हम लोग बहुत याद करेंगे, लेकिन आप हम लोगों को कभी भूलिएगा नहीं। धन्यवाद। अब मैं अभी जो दूसरे की जो दीदी आई हैं, मैं उनसे भी आशा करता हूं कि वो भी दो शब्द हम लोगों के बीच में रखेंगी ताकि हम लोगों का जो भावुकता वाली पल है उसको भूला जा सके। सीमा दीदी से आग्रह करते हैं कि दो शब्द वो हम लोगों के बीच में रखें। सबको मेरी ओर से समाज और बच्चों को मेरी ओर से प्यार। और आज इसका मैडम का विदाई समारोह में मुझे बुलाया गया, उसके लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग हमेशा इसका मैडम के साथ जो भी काम करते थे साथ में ही करते थे, और हम तो अभी पिछला महीना रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। और इसका मैडम भी हम लोग को याद करते रहिएगा, हम लोग भी आपको याद करेंगे, मत भूलिएगा। इतने ही के बाद अपना बंद कर धन्यवाद दीदी को, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी को भी हम लोग बधाई देते हैं। हो सकता है हम लोग भी उसमें शरीक नहीं हो पाए। पिछले महीने राजकीय कृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोशुसरिंग से सीमा दीदी भी सेवानिवृत्त हुई हैं। इनका भी सेवानिवृत्ति वाले काल चल रहा है, इसलिए इनको हम लोग आमंत्रित किए हैं। दीदी से हम लोग आशा करते हैं, भास्कर दीदी से यही आशा करते हैं कि जब भी आप इस विद्यालय में आना चाहेंगी, जो भी कार्यक्रम होगा, जब भी हम लोग निमंत्रित करेंगे, आप तो समय निकालकर हम लोगों को थोड़ा सा समय देने का प्रयास करेंगी। आगे मैं इसी विद्यालय के शिक्षक को आमंत्रित करता हूँ, वो भी सब कहेंगे। भुवनेश्वर सर हमारे भास्कर दीदी के लिए 4 शब्द बोलेंगे। सभी बच्चे थोड़ा सा धीरज लेके बैठे रहेंगे, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का तो कर डालना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे कोचबोल गाँव के जितने भी अभिभावक, माताएं बहनें, हमारी बगल की स्कूल के विद्यालय की शिक्षिका, हमारे ग्राम कोचबोल ग्राम की ग्राम प्रधान सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में इतने बहुमूल्य समय आप लोग दिए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, सभी को जोहार है। आज तो हमको खुशी भी नहीं लग रहा है और खुशी से ज़्यादा हमको गम लग रहा है कि आज हम क्या बोले। आज
हमको ऐसा लग रहा है कि हम 25 वर्षों तक दीदी हमारे विद्यालय में जो सेवा दी, हम जब से आए थे हम अभी तक दीदी से सीखते रहे। जहाँ भी हमको कुछ दिक्कत होता था हम दीदी को तुरंत पूछते थे। हमको लाज डर नहीं लगता था कि हमको सीखना है। दीदी को परेशान भी करते थे। और आज हमारे बीच दीदी आज हम लोग विद्यालय के जाएंगे, हमको बहुत खराब लग रहा है। क्या बोले क्या नहीं बोले ऐसा लगता है। दीदी सब यही निवेदन करते हैं हमारे विद्यालय में जब जो भी प्रोग्राम होता है दीदी से खाली एक ही शब्द हम बोलते हैं, दीदी हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। दीदी बोलते हैं हाँ सर कीजिएगा। तो उसके बाद मेरा कैसे प्रोग्राम होता था, रात दिन एक करके पूरा विद्यालय को संभालने का जिम्मा हमको सौंप देती थी। चाहिए सर जो करना है अब कीजिए, पूजा हो पाठ हो जैसे भी होता था, खाली दीदी का वचन सुनते थे कि हाँ सर कीजिए। यही पूछते थे दीदी करना है कि नहीं करना है, खाली दीदी का मुंह से खाली सुनते थे हाँ सर कीजिए। उसी के बाद कैसे प्रोग्राम हो जाता था हम लोग को भी पता नहीं चलता था। ऐसा हम लोग को सहयोग मिलता था। और सबसे ज्यादा सहयोग हमारे गांव वाले लोग कदम से कदम मिलाकर हम लोग को साथ देते हैं, तभी हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम कर पाते हैं। जो भी घटता है टूटता है हम लोग गांव के किसी भी सदस्य को एक बार खाली हम लोग जो कमी रहता है उसको खाली बताते हैं तो तुरंत वो कमी पूरा हो जाता है। तो दीदी सब यही निवेदन करते हैं कि हम जब इस विद्यालय में प्रोग्राम करेंगे, जो भी कार्यक्रम हम करेंगे उसमें दीदी कदम से कदम मिलाकर हम लोग के साथ में रहेंगी, तो हम लोग का ये कार्यक्रम हमेशा आगे भी सफल होगा। ऐसा नहीं कि हम आज विदाई समारोह मना रहे हैं तो दीदी का यहाँ से दरवाजा बंद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं। दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। आप जब भी आइए, जब इधर घूमने आइएगा हम लोग को जरूर से याद कीजिएगा दी। हम लोग हमेशा तत्पर हैं आपके लिए। आप हमेशा सुख दुख में हम लोग को याद कीजिएगा, हम लोग का भी सुख दुख में आपको भी याद करेंगे। आप बुलाइएगा हम लोग पहुंचेंगे, हम लोग बुलाएंगे आपको पहुंचना होगा। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को जितना भी शिक्षा आप दिए वो सारे बच्चे अमल किए, आगे भी करते रहे हैं और करते रहेंगे। ज्यादा कुछ प्रोग्राम अभी और कुछ बाकी है सर, ज्यादा तो बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। हमको आज खुशी से ज्यादा गम हमको लग रहा है, ज्यादा हम कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन दीदी सब बार बार निवेदन करते हैं कि आप आते रहिएगा, हम लोग का साथ रहिएगा। जहाँ भी हमको समझ में नहीं आएगा आपको परेशान करेंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी फोन करेंगे आप हमको साथ दीजिएगा। कदम से कदम मिलाकर हम लोग का हर प्रोग्राम में साथ दीजिए, हम लोग को अच्छा लगेगा। 5 सितंबर हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, किसी भी तरह से आप कहीं भी प्रोग्राम है, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट ही सही आप समय निकाल के जरूर हम लोग के साथ रहिएगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। और बच्चों लोग सब यही निवेदन करते हैं कि दीदी से जो भी आप लोग सीखे इसी तरह हम लोग हैं, है ना, कमी महसूस नहीं होने देंगे। दीदी आते रहेंगी जाते रहेंगी, जहाँ पर दिक्कत होगा पूछना है और आगे भी इसी तरह मन लगा के आप लोग को भी पढ़ाई करना है ना। दीदी महसूस होने नहीं देगी कि हम यहाँ से विदाई हुए हैं, आते रहेंगे बीच बीच में आप लोग से भेंट मुलाकात करते रहेंगे। हालांकि सर हमारे विद्यालय के ही हैं और अभी डिपुटेशन में दूसरे विद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं, तो पर भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, आए हैं, इसके लिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उनका अपना स्कूल है। अब मैं प्राथमिक विद्यालय खसीदा की प्रधानाध्यापिका महोदया से, प्रभारी प्रधानाध्यापिका महोदय से निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द वो भी रखेंगे। सर जाएंगे मैं आदरणीय प्रधानाध्यापिका पशुओं की एसके मैडम को आज विदाई समारोह है उस पर जोहार करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को, पशुओं गाँव के ग्राम प्रधान और दीदी के हस्बैंड, गाँव वासियों, समिति के सदस्य, बच्चों को, सभी को जोहार करती हूँ। और इस विदाई समारोह में मुझे बुलाने के लिए इस पशुओं परिवार के, विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस दीदी के विषय में कुछ सब कहना चाहती हूँ। मैं जब से
विद्यालय में आई हूँ कशीदाग में, वो हमारी सीनियर रही है। सीनियर होने के नाते हमेशा शुरू से ही हमारा मार्गदर्शन करती रही है, एक टीचर के रूप में, एक बड़ी बहन के रूप में, एक दोस्त के रूप में और एक माता के रूप में। इसलिए मैं उनको बहुत याद करती हूँ और उनका हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा हम लोग देखते हैं, जिससे हमें उनसे कुछ भी राय लेने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनका व्यवहार ही इतना अच्छा है कि हम लोग बार बार उनको याद करते हैं, उनसे पूछते हैं, नहीं जानते हैं तो उनसे मार्गदर्शन देते रहे हैं। आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह से हम उनका मार्गदर्शन लेते रहें और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा हमारे परिवार में, हमारे घर परिवार में बना रहे। और हम बच्चों से भी उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारी एस्कर मैडम रही हैं, जाते हुए किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हुए, उसी तरह बच्चे भी ऐसा अपने जीवन में अपना व्यवहार लाएं। और बहुत कुछ सर और मैडम लोग ने कह दिया है और इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। इसीलिए और इस बेला में सभी का मन दुखद है, लेकिन खुशी भी है कि वे एक नए जीवन में प्रवेश कर रही हैं। उस जीवन के लिए उनको बधाई। स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुखी से रहे, शांति रहे। धन्यवाद। लाई है उनको एक बार जोरदार ताली बजाओ। अच्छा बिताया है, शायद लगता है कि सबसे ज्यादा पल हमने इनके साथ बिताया है और वो पल में इनसे जो सीख हासिल हमने किया है वो कभी जीवन में भूल नहीं पाऊंगा। यही इनकी सीख और इनकी जो मार्गदर्शक है वह सदा मेरे जीवन पर बीतता रहेगा, सदा मेरे जीवन पर रहेगा। और इस विद्यालय के लिए जो इनके परिवार ने जो योगदान दिया है उसे भी मैं जब तक इस विद्यालय में रहूंगा, जब तक मेरा जीवन रहेगा, तब तक इनके करकमलों का जो किया है इन्होंने वो चीज कभी भूले नहीं भुलाया जा सकता है। जब भी कोई कार्यक्रम होता था दीदी खुद से अपने से जितना भरसक हो सके खुद से करने का प्रयास करती थी। अगर बाय द वे किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई दिक्कत होता था तो अपने परिवार को भी इस विद्यालय के लिए घसीट के लाती थी और इस विद्यालय की प्रगति में उनका सहयोग करने के लिए उनको भी साथ देने का प्रयास करवाती थी। और ऐसा नहीं कि इनके परिवार वाले लोग थोड़ा सा भी निसंकोच किए होंगे या संकोच किए होंगे कि नहीं ये तेरा वर्क है तुम संभालो, ऐसा कभी नहीं समझा। उन्होंने इस विद्यालय को अपना विद्यालय समझकर इस विद्यालय के प्रगति के लिए भरपूर योगदान देने का भरसक प्रयास किया। चाहे जो भी कार्यक्रम हो, चाहे बच्चों के लिए हो, विद्यालय के लिए हो या विभागीय हो, हर संभव जीजाजी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कि उनके बच्चे को भी धन्यवाद देते हैं कि चाहे वो रसोई घर का गैस क्यों खत्म हो जाए तो वो लोग करते थे। तो ऐसे बहुत सारे इनके किए हुए चीज हैं जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, कभी उनको भुलाए नहीं भुला सकता है। ये विद्यालय हमेशा इनका आभारी रहेगा और हम भी इनके आभारी रहेंगे क्योंकि इन्होंने आज जो भी हम लोगों के लिए किया है वो शब्दों से जाहिर नहीं किया जा सकता है। आगे इस विद्यालय की कामना अच्छी हो, इस विद्यालय का भविष्य अच्छा हो, यही आशा हम भी करते हैं, आप भी करते हैं और दीदी भी करती हैं। ये हम सभी चाहते भी हैं कि इस विद्यालय की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी चले। इसी आशा के साथ
अब इस विद्यालय में प्रभारी के रूप में हमारे विद्यालय में विराजमान हो रही हैं श्रीमती जयंती कुमारी जी। इनका भी आज हम विद्यालय परिवार की ओर से प्रभारी के रूप में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। आज के बाद इस विद्यालय की बागडोर उनके हाथों पर है और जिस तरह से आज तक इस विद्यालय को एक विधि व्यवस्था के रूप में संचालित करते आ रहे हैं, आने वाले समय में उससे भी बेहतर करने का हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। इसमें ग्रामीण लोगों का भी हाथ रहता है, शिक्षकों का भी हाथ रहता है, बच्चों का भी हाथ रहता है और प्रभारी का कुछ ज्यादा ही हाथ रहता है, जिस कारण से एक प्रभारी प्रधानाध्यापिका कहलाया जाता है। आगे मैं श्रीमती जयंती कुमारी जी से भी निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आज के इस सम्मान समारोह में चंद शब्द हम सबों के बीच में रखेंगी, विद्यालय के संबंध में रखेंगी और विशेषकर एस्कर दीदी के स्नेह के साथ बिताया हुआ पल के संबंध में रखेंगी। दीदी मुझे आज इस विदाई समारोह में 2 शब्द बोलने के लिए बोला जा रहा है। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा ये 2 शब्द मैं कहाँ से शुरू करूँ दीदी के लिए और कहाँ खत्म करूँ। विदाई की इस वेला में कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है और इसीलिए दीदी किसी की परिचय की मोहताज नहीं है, इसका काम ही इनका परिचय है। आदरणीय एस्कर जी, अभिभावक तुल्य हमारे जीजा जी और बगल स्कूल के आए हुए हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापिका महोदया, हमारे प्रबंधन समिति, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण, संयोजिका और हमारे ग्राम प्रधान जी, प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस विदाई समारोह में हैं। तभी से हम सभी का वक्तव्य सुन रहे थे, सभी दीदी के व्यवहार का बखान कर रहे थे। वास्तव में मैं भी इनके साथ लगभग 9-10 साल काम करने का मौका मिला और 9-10 साल में कभी ऐसा नहीं लगा, कभी मन बोझिल नहीं हुआ। जैसे हम लोग एक जगह काम करते हैं, अन्य स्कूलों में या अन्य ऑफिस में देखा जाता है कि आपस में मन मुटाव, टकराव ऐसा होता है और वातावरण जो है बोझिल होता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं था। हमको पता ही नहीं चला इनके साथ 9-10 साल सेवा करते हुए कैसे समय बीत गया। जब हम कहीं किसी के साथ काम करते हैं और अगर मन मुटाव होता है या कुछ कारण से मन दुख रहता है तो उस स्थान पर हमें जाने का मन नहीं करता। लेकिन हमारा विद्यालय एक ऐसा स्थान था जहाँ कभी हम लोग बोरिंग फील नहीं हुए और कभी भी हमको परेशानी नहीं हुई। हम एस्कर दी से ये कहना चाहेंगे कि इनकी छत्र छाया में, इसका मार्गदर्शन में हम लोग काम किए और इससे हम लोग को मानसिक संतुलन और एक प्रकार का सुकून मिला है। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हेल्पफुल नेचर हमेशा हमको याद रहेगा और बच्चों के लिए हर संभव जो आप अपना सैक्रिफाइस दिए। दीदी का इतना 60 साल का जिंदगी शिक्षा के क्षेत्र में मायने रखता है। और भी शिक्षक शिक्षिका का ये अंतिम दिन, ये उनका त्याग, उनका ज्ञान का ये प्रतिफल होता है। इतने सालों तक आपने विद्यालय की सेवा की, अपने कष्टों को ध्यान में न रख विद्यालय की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे और केवल हमारे साथ इन्होंने नौकरी नहीं की, समय नहीं बिताया, इन्होंने कई ऐसे लम्हों को हमारे से शेयर किया। सुख में, दुख में और कठिनाई में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित की और हमेशा इनके नेतृत्व में हमने काम किया। बहुत अच्छा लगा। अब इससे सेवानिवृत्त होकर आज दीदी जा रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल से हम
कनेक्टिविटी का हट गया। स्कूल में हम अभी आशा करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करेगी और कभी वक्त मिले तो आएंगे भी। आगे जीवन के लिए हमें यही शुभकामनाएं इनको देते हैं कि दीदी आगे स्वस्थ रहे, शांति से रहे और आगे जो भी काम इनका बाकी है उनको अच्छे से पूरा करें। और जाते जाते हम इतना कहेंगे कि दीदी हम लोग आपको अलविदा कह रहे हैं, इसको आप स्वीकार कीजिएगा, लेकिन कभी वक्त मिले तो मिलने जरूर आइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बातें इन्होंने कही है एस्कर दीदी के लिए, इस विद्यालय के बच्चों के लिए और ग्रामीणों के लिए बहुत सराहनीय रहा। अभी अभी हमारे बीच आज के इस सम्मान विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं हमारे गार्जियन स्वरूप को, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणादायक और हमारे इस प्रखंड में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रह चुके और ये भी एक सेवानिवृत्त का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनका हमारे विद्यालय में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। ये डीओ सर कहलाते हैं और हमारे प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रहे हैं, जिन्होंने हम सबों का और एस्कर दीदी का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन दिया है और इन्हीं के बताए हुए मार्ग पर आज तक हम लोग चले आ रहे हैं। इनका एक बार हमारे विद्यालय की तरफ से जोरदार ताली से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग गौरवान्वित हैं, भाग्यशाली हैं कि आज के इस कार्यक्रम में सर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आज उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हमारा विद्यालय धन्य हुआ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं, अब तो प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं सर से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आज इस मौके पर आपने जो हम लोगों का मान रखा और आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए विद्यालय परिवार सदा के लिए आभारी रहेगी और धन्यवाद करता है आपको। आपसे निवेदन करते हैं कि आप हम सभी बच्चों और आज के इस सम्मान विदाई समारोह में एस्कर दीदी के विदाई समारोह में उपस्थित होकर आए हैं, उपस्थित होने के लिए पधारे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम बच्चों के बीच और हम शिक्षकों के लिए चंद शब्द आप भी थोड़ा सा रखेंगे जो प्रेरणादायक हो और आगे मार्गदर्शक बन सके। सर के लिए एक बार और जोरदार ताली बजा दो। आज के विदाई समारोह में जब इस विद्यालय की प्रधान शिक्षिका श्रीमती एस्कर टोपनो तो उनके 60 वर्ष की आयु पूरा होने के अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से विदाई दी जा रही है। बेला कारुणिक है, लेकिन खुशी का भी अवसर है, इसलिए कि सरकारी सेवा में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से उसको एक दिन सेवानिवृत्त होना होता है और बहुत से भाग्यशाली लोग ही हैं जो सरकारी नौकरी के दौरान भली भांति बेदाग सेवानिवृत्त हो पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेवानिवृत्त होते भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेवानिवृत्त नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी विडंबना उन लोगों के साथ होती है, लेकिन हम सबों के बीच जो आज एस्कर टोपनो मैम जो सेवानिवृत्त हो रही है, हम उनको इस सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर बहुत ही हार्दिक शुभकामना देता हूं, ताकि इस गौरवान्वित क्षण को आपने महसूस किया कि आपकी सेवा के बाद, आपके क्रियाकलाप के बाद कैसा आपके सहपाठी, कैसा आपका विद्यालय परिवार, कैसा आपका ग्राम के लोग क्या महसूस करते हैं। असली विश्लेषण, असली व्याख्या पूरी सेवा का यही दिन होता है। और तो और जब आप इस विद्यालय से चली जाएंगी, जब आपकी सेवा लोगों को याद आएगी, तो निश्चित रूप से आपकी और महती व्याख्या की जाएगी। इसलिए इस दिन को विरह के रूप में नहीं मनाना चाहिए, बल्कि एक खुशी के माहौल के रूप में मनाना चाहिए कि यह एक विद्यालय ऐसा हुआ जो अंतिम सेवानिवृत्ति इस विद्यालय से फलाने शिक्षक को दिया। बहुत से शिक्षक यहाँ आए होंगे,
कुछ शिक्षकों ने सेवा दिया होगा, सेवा देने के बाद उनका अन्यत्र ट्रांसफर हुआ होगा, मतलब उनका एक पूर्ण सेवानिवृत्ति नहीं, लेकिन विद्यालय से विदाई आप लोगों ने किया होगा। लेकिन ये ऐसी शिक्षिका हैं जिनको आप लोगों ने, इस विद्यालय ने, इस विद्यालय के बच्चों ने, इस विद्यालय के परिवार ने उनकी सेवा से अंतिम विदाई देने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। गौरव प्राप्त हम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत लोग जाते हैं वह विद्यालय छोड़ के केवल चले जाते हैं, दूसरे विद्यालय में जाते हैं, लेकिन ये ऐसी शिक्षिका हैं जो इस विद्यालय से सेवा को त्याग दे रही, सेवा से विदाई ले रही है। तो निश्चित रूप से इस अनुभव को शेयर करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि यह एक अच्छा क्षण भी है। आप लोगों को, बच्चों को, अन्य शिक्षकों को लगता होगा कि विरह का क्षण है, लेकिन मेरे अनुसार यह एक बहुत ही अच्छा क्षण है। तो इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए और आप लोगों को लगेगा कि निश्चित रूप से जो व्यक्ति अच्छा करता है, बच्चों के हित में जो अच्छा करता है, विद्यालय परिवार के बीच में जो अच्छा करता है, समाज के लिए जो अच्छा करता है, उसको निश्चित रूप से हमेशा के लिए लोग दिल में याद रखता है, दिमाग में याद रखता है, और समाज में जो बातें याद रखी जाती हैं वो हमेशा चिर स्थायी रहती है। व्यक्ति के द्वारा याद किया गया बात व्यक्ति के गुजर जाने के बाद वह काम समाप्त हो जाता है, भूल जाता है, लेकिन वैसा क्षण, वैसा क्रियाकलाप जिसको कोई समाज का व्यक्ति, सभी लोग याद रखता है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। और कब तक ये बात याद रखी जाएगी? जब तक ये विद्यालय रहेगा। यह विद्यालय हमेशा स्थायी है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन यह विद्यालय एक स्थिर संस्थान है। संस्था कभी मरता नहीं है, संस्था हमेशा जीवित रहता है। संस्था का रूप बदलता है, उसका क्वालिटी बदलेगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन संस्था कभी बदलेगा नहीं। जिस प्रकार से व्यक्ति देने वाले जो होते हैं, सेवा देने वाले लोग बदलते रहते हैं। कभी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा जब इस विद्यालय का सृजन हुआ होगा कि विद्यालय में बाउंड्री होगा, विद्यालय का इतने कमरों का भवन होगा, विद्यालय में बिजली भी होगी, विद्यालय में पंखा भी चलेगा, विद्यालय में बल्ब भी लगेगा, विद्यालय में एलईडी टीवी भी लगेगा। आने वाला दिन में हो सकता है और क्या क्या बदलेगा, लेकिन संस्था वही रहेगा। तो आने जाने वाले लोगों की स्वरूप, उनका विचार बदलते रहेगा, लेकिन इसमें सेवा देने का अपना अपना जो तरकीब है, उससे लोग आएंगे, जाएंगे, चले जाते रहेंगे। आज भी इस विद्यालय को जिस दिन से मैंने देखा था, 2014 तक इस विद्यालय, 15 तक मैं इस प्रखंड का ब्लॉक एजुकेशन अफसर था। एक ऐसा भी अवसर था, मैं शिक्षा उपाधीक्षक इसी जिले का था, उसमें भी मैं इस विद्यालय में आकर देखा। अच्छे शिक्षक यहाँ पर हमेशा रहेंगे। अच्छे शिक्षक होने का कारण इस समाज के लोगों का, यहाँ के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लोगों का सहयोग का रवैया, या फिर ऐसा परिवेश कहिए जिसके चलते यहाँ पर किसी प्रकार की कभी कोई शिकायत, कोई प्रोपेगेंडा, कोई ऐसी मनुष्यता कभी नहीं दिखाई दी। और ऐसा इस विद्यालय का स्वरूप रहा है, जिसको आने वाले शिक्षक भी आगे ले जा करके देखेंगे। हर आदमी की इच्छा होती है कि जैसा पिछले किया गया है उससे मुझे बेहतर करना, यही प्रगति का लक्षण है। शिक्षकों में, गुण में भी उसका प्रगति होना चाहिए, छात्रों में भी होगा, और चीज में भी होगा। और आने वाला दिन मैं चाहता हूँ विद्यालय का जो इन्होंने गाना बाना बुन कर ये जा रहे हैं, उस चीज़ को निश्चित रूप से यहाँ के समाज के लोग, बच्चे, शिक्षक और अन्य लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से इस विद्यालय का भविष्य उज्जवल होगा, और यही हमारी कामना है। ऐसे ही शिक्षकों का और शिक्षकों का यहाँ से भावभीनी विदाई हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। इससे अच्छा माहौल पैदा होता है, इससे समाज में समन्वय की भावना पैदा होती है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यही देश की गरिमा है, यही लोकतंत्र की महिमा है। इस चीज़ को हम लोगों को मानना चाहिए। जय झारखंड, जय हिंद। थैंक यू। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों का खुशकिस्मती है कि ऐसे कार्यक्रम में सर यहाँ पर उपस्थित हुए, और इन्होंने जो भी बातें कही ये बहुत ही सराहनीय बात है, बहुत ही अच्छा बात इन्होंने कहा है। आपको
स्पीकर के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार ताली। हम लोगों के ये सर हैं, मतलब शिक्षकों के सर है ना, शिक्षकों के जैसे तुम लोगों का सर है ना, हम लोग उसी तरह से हम लोग का सर है ये हम लोग के इस प्रखंड में 2014 तक ना सर 2014 तक लगातार इनके निगरानी में हम लोग कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री और विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका एस्कर दीदी के लिए जो भी पारितोषिक है उसको इधर आ जाओ। और आदरणीय हमारे पूर्व शिक्षक, आदरणीय हमारे शिक्षकगण, एसएससी के अध्यक्ष, संयोजिका, रसोईया एवं हमारे पूरे विद्यालय परिवार के बच्चे और उनके माता पिता सबों को जोहार। आज मैं तो इसे शुभ दिन ही मान रही हूँ कि आज ये दिन मुझे मिला जिससे मैं सबके सामने अपनी उपस्थिति आज दे सकी हूँ। इसके लिए तो मैं सर्वप्रथम भगवान को भी धन्यवाद देती हूँ कि आज इसने ये मौका दिया कि आप सबों के साथ एक परिवार होकर मिलकर हम उन्हें धन्यवाद दे पा रहे हैं। हम इस यहाँ 2006 में आए और उस समय से यहाँ रहे, कार्य करते रहे। उस बीच हमने इस विद्यालय से धामकुम ब्लॉक में 20 साल भर रही। उस समय ये हमारे शहर इन्होंने ही हमारा वहाँ बुलावा किया और वहाँ रहकर मैंने अपने एनीमिया के कार्यों को देखा, सीखा और बहुत सारे चीज़ों को सीखने का मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें जो कि ऑफिस वगैरह में होता था वो सब नहीं जानती थी, इन्होंने सिखाया और उसी की से मैं आगे बढ़ने लगी। और जब 2017 में मुझे प्रभारी का भार मिला तो मैं सहज स्वीकार करते हुए मैं इस स्कूल को चलाने में तैयार हो गई। जैसे भी करूँगी लेकिन करना है। और इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारे इस विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकगण, ग्राम के सभी माता पिता, सबों ने इसमें सहायता किया। योग सिर्फ ऐसे ही योग नहीं, सहयोग के द्वारा होता है और उन सहयोग के द्वारा से मैं आज इस विद्यालय में रही और अब आज के बाद से इस विद्यालय से सरकारी तौर पर जा रही हूँ, लेकिन मैं तो बिन बुलाए भी कहीं भी टपक पड़ती हूँ, आ जाती हूँ। अब फिर बस मालूम होना चाहिए और मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो इस दरमियान शायद मुझसे कुछ भूल चूक, गलतियाँ, अपशब्द कुछ भी मैंने आप लोगों का दिल दुखाया हो तो माफ करिएगा। और बच्चों को बहुत सारा प्यार। तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करना। यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं जो शिक्षा दे रहे हैं उनको ग्रहण करना और अपने भविष्य को बनाना, आगे बढ़ना, क्योंकि शिक्षक ही मार्गदर्शन देते हैं, सिखाते हैं। क्योंकि जिस तरह से घर में माता पिता सिखाते
आते हैं। घर के बाद ये विद्यालय ही हमारा एक परिवार होता है और यहाँ हम सब सिखाते हैं और उसको सीखकर आप लोगों को आगे बढ़ना है। और क्या बोलूं मैं, इतना ही मैं शब्द करके अपने शब्दों को विराम देती हूं। धन्यवाद। वास्तविकता है ये भावुक वाले पल को कभी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। दीदी ने जो योगदान इस विद्यालय के लिए दिया है उसे कभी भी हम नहीं भूल पाएंगे। चाहे इनका परिवार हो, इनके परिवार को भी कभी नहीं भूलेंगे। इनके परिवार ने भी इस विद्यालय के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करते आ रहे हैं, आशा करते हैं। इनके सुखद जीवन के लिए हम लोग भरसक प्रयास करते हैं। सुखद जीवन इन शुभकामनाएं देते हैं। वास्तविकता है अभी हमारे सीनियर सर या बीओ सर ने भी कहा है कि विभागीय रिटायरमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें निरंतर जो भी विभाग में से जुड़े हैं उन लोगों को एक दिन ना एक दिन इस कागार पर आना ही है। लेकिन जीवन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आपसी संबंध अहमियत रखता है और उस अहमियत को हमको पहचानना है, जानना है। ये नहीं कि जब तक विभाग में रहें तब तक हम उस विभाग के लोगों को पहचाने, फिर विभाग से सेवानिवृत्ति या हट जाने के बाद उस विभाग में रहे उस लोगों को भी पहचानना भूल जाए, कतई नहीं हो पाता है। और विशेषकर शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें ये दूसरों को भी खड़ा होना, दूसरों को भी सीख देना सिखाता है, दर्शाता है कि शिक्षा जगत ही एक ऐसा जगत है जिसमें एक इंसान को जीने योग्य बनाया जाता है। अभी अभी हमारे इससे सम्मान सब विदाई समारोह में उपस्थित हुई है उत्क्रमित मध्य विद्यालय भोजपुर की शिक्षिका प्राथमिक शिक्षिका महोदय। इनका हमारे विद्यालय राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भोजपुर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। हम विद्यालय पत्र की ओर से उनका स्वागत करते हैं इस विदाई समारोह में। एक बार जोरदार ताली बजा दें। हालांकि अब बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, मौसम इस रूम में थोड़ा सा तपती धूप हो रही है। जोरदार ताली बजा दें। अध्यक्ष जोरदार ताली। संयोजिका पहले की अध्यक्ष थी सुविधा कहीं चली आइए। आइए हुस्सा सर। ताली बजाओ। अंदर आइए।
दीजिए ना, सबको दीजिए ना, दीजिए। अच्छा अच्छा है इधर भी है। ये मैं विद्यालय को विद्यालय की ओर से कुछ बैठक का व्यवस्था कर दी है दीदी, है ना? इसके लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार। उठा दीजिए। जो भी पारितोषिक दीदी आज हम विद्यालय को दी हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे हम लोग सब लोग। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सभी लोग दीदी को मन ही मन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद जो इनका कार्यक्रम है या जो कार्यकलाप है उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, और उस बदलाव में सिर्फ एक ही चीज रहेगा कि वो हमारे विद्यालय तक नहीं आएंगी या विद्यालय तक पहुंच नहीं पाएंगी, लेकिन इनका जो स्वास्थ्य है और जो कार्य किया है इन्होंने और कार्य अवधि में जो अपना उम्र का योगदान दिया है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। अभी भी दीदी नहीं लगती हैं कि ये 60 वर्ष की हो चुकी है और रिटायर हो रही है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो कार्य करने पर नहीं रह पाते हैं और वो लोग रिटायर हो जाते हैं। आप लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग विद्यालय की ओर से कुछ व्यवस्था किए हैं, सभी जाएंगे, खाना खाएंगे, और जितने भी अतिथिगण आए हैं वो लोग भी कुछ नाश्ता पानी का भी व्यवस्था किया गया है, वो भी करेंगे। आइए आजा बच्चों, आ जाओ। चलिए बजाओ भाई।
सर शायद नए वाले सर आइए आइए सर। सर। एक टोपी भी नहीं मिली। चलो ये ताली हमारे तीसरे नंबर के भाई हैं, है ना? पहले दूसरे फिर तीसरे। जोरदार ताली बजाइए। मुंह मीठा करवाइए। हमारे डीओ सर हैं, आप में ये यहाँ नया नियुक्ति है। विश्वामित्र पांडे। विश्वामित्र पांडे। आप मैं इस कार्यक्रम को समाप्ति करने का इजाजत चाहता हूं और इजाजत के स्वरूप में मैं फिर से पुनः एक बार हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जी को ही बोलते हैं कि सर हम लोग को इजाजत दीजिए कि आज के इस कार्यक्रम में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है। अभी गार्जियन में आप ही हैं, क्या हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें और कुछ बात कहें? और नहीं, दीदी से भी आग्रह करते हैं कि दीदी से भी आग्रह करते हैं कि दीदी आज का इस कार्यक्रम में जो भी कमी बेसी रहा, आपके सम्मान में जो भी कमी बेसी रहा, उसके लिए हम विद्यालय और हम शिक्षक क्षमा प्रार्थी हैं। आज के बाद हम लोगों से आपके साथ जो कार्य किया है रहकर जो भी कमी बेसी हुआ है, जो भी भूल चूक हुई है, उसे भूल जाने का कष्ट करेंगे और क्षमा मांगते हैं कि जो भी हम लोगों के से आपके द्वारा हुआ है उसे आप भूल जाएं और अच्छे पल को, अच्छे याद को केवल संजो कर रखें और हम सबों को याद करते रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम को समापन करने का इजाजत मांगने के लिए इजाजत करते हैं। दीदी अंत में फिर से सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इस समारोह में उपस्थित होने के लिए। और अभी इतने सारे जितने भी हमारे बारे बोले, मैं क्या हूँ वो तो मैं नहीं जानी, लेकिन जो सुन रही हूँ शायद वो है, वो मुझे दिखता नहीं है। तो इस समय अंत के बेले में है, बच्चों को भूख भी लग रही है, तो मैं फिर से आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। और जो कुछ भी भूल चूक इस लंबे समय के दौरान हुआ है, उन सबको भूलते हुए कहीं भी भेंट मुलाकात हो तो जरूर धक्का देते हुए पार हुए, ताकि हम एक दूसरे से देख सके एक दूसरे को कि कौन धक्का मारा, फलना है, अच्छा है ना। तो ये होना चाहिए, ये नहीं कि ओ देखे चलो पार हो जाए, ऐसे नहीं करना है ना बच्चों। हाँ, कहीं भी देखना है, मिलना है। और क्या कहूँ, इतना ही कहकर मैं अंत करती हूँ।